आज है 2 मार्च और आज कक्षा 8वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग पेपर 2 देखेंगे, ठीक है, जिसमें है मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। यह 3 घंटा का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 15 मिनट का जो समय दिया गया है यह हमको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें जो 50 नंबर है यह मैथमेटिक्स के लिए है, 50 जो है साइंस के लिए है और 50 जो है सोशल साइंस के लिए। तो टोटल मिला के हमारे पास क्वेश्चन जो हो जाते हैं यह हो जाते हैं 150 का, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं। यह जो पहला बार हमारा मिला है वह मिला है मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और देख लेते हैं इसे हम लोग। यह पेज 6 to 40 तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पहला है वह है कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम लोग -9 में कितना को जोड़ दें कि आंसर हमें 0 हो जाए। तो -9 में हम लोग प्लस का 9 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और यही इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 9 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब होता है वैसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर कुछ बदले भी ना। तो हम लोग कोई भी संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। जैसे हम लोग कोई भी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो वह 1 आगे बढ़ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 4 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जिसका राइट आंसर है वह बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है -8/7 इंटू -21/12, ठीक है। यह जो हमारे पास दिया गया है यह बोल रहा है कि इसे किसके बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि यह जो है इसके हमारे पास यही छूट गया है -8/7, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ भर देंगे, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो हमारे पास यह क्वेश्चन नंबर 4 है -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या पूछा है। समतुल्य पूछा है तो देखिए यह तो होगा नहीं, कहे कि इससे हम नहीं होगा। यही चीज़ दिया गया है, ठीक है। और यह हम लोग देख रहे हैं कि यह भी नहीं हो पाएगा। और यह देखेंगे इसे हम लोग काटेंगे तो यह हो जाएगा, अगर इसे हम 3 से काटेंगे तो हमारे पास होगा 3 दूना 6 और 3 तिया के 9, तो -2/3 हो जाएगा यह। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 1/2 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या देख रहे हैं तो हम लोग देख ले रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। यह 1/2 है, इसे हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.5 और इसे हम लोग लिखेंगे तो इसे हो जाएगा 0.33, ठीक है। ये हो जाएगा 50 के बराबर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग देखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 0 देंगे, पॉइंट देंगे और ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। इसे हम लोग देखेंगे तो ये 1/6 है, मतलब कि 0.1 आ जाएगा। यह तो इसके बीच है नहीं, यह देख लेते हैं तो यह हो रही है 1/3 है, तो यह हो जाएगा हमारे पास 0.33, ठीक है। इसे हम लोग देखेंगे तो यह भी हो जाएगा 1/3 है, तो यह भी हो जाएगा 0.33। अब देखिए तो यह कोई भी संख्या जो है यह नहीं है, यह हमारे पास 5/12 में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ रहा है कि परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब है कि वह छोटा से छोटा रूप में कन्वर्ट करके हम लोग बता देना है, तो ठीक है। इसे हम लोग जब देखेंगे -12/30 है, इसे हम लोग जब काटेंगे तो यह हो जाएगा 6 दूना का 12 और 6×5 = 30, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे पास -2/5, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वह है कि 196 का वर्गमूल क्या होगा। तो यह आपको लोगों को याद होगा कि 196 का हमारे पास जो वर्गमूल होता है वह होता है 14, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास यह क्वेश्चन है 16 का वर्ग होगा। तो 16 का वर्ग भी आप लोगों को याद है कि 256 होता है। 16 × 16 = हो जाएगा 256, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है
देख लेते हैं कि 225 और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, ठीक है। इनको जब हम माइनस करेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 31 और यह हो जाएगा हमारे पास, इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 30, ठीक है। यह किस प्रकार से होता है उसको हम लोग एक और विधि से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम पूछे कि 10 और 15 के बीच आपके बीच 10 और 15 के बीच कितनी संख्या हैं, कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग कहिएगा कि 15 में से 10 को घटा दीजिएगा तो यहाँ मिलेगा हमको 5, लेकिन वास्तव में देखिएगा तो 5 नहीं होता है। वास्तव में कितना होता है, तो देखिए 10 और 15 के बीच होता है 11, 12, 13 और 14, हमारे पास 4 ही होता है। तो यह जो एक कम हो गया वो उसी को हम लोग एक को घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस बात को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। तो 1000 हम लोग देख रहे हैं कि 10 का घन है, 216 देख रहे हैं कि 6 का घन है और 128 किसी का घन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन हमारे पास देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। बोला कि 64 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल के मूल्य होता है कि हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं इसका 64 का, ठीक है। तो इसे हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा, घनमूल हम लोग निकालेंगे तो यह 2 से कटेगा तो हमारे पास हो जाएगा 32 और फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से ये हो जाएगा 4 और फिर 2 से हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 की संख्या हम लोग देख लेते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए तो कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 और 1 6 बार। हम लोग देखते हैं घनमूल की बात कर रहे थे, 3 का पेयर निकालेंगे तो 3 2 बराबर 1 2 और फिर से 3 2 बराबर 1 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 हो रहेगा, चलिए ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि 11 का घन क्या होगा। तो 11 का घन आपको याद होगा 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार करेंगे। 11 11 में 2121 होता है और इसे 21 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास 1331 आ जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास 13 है कि 3 का पावर 4 का अंकित मान क्या होगा। 3 का पावर 4 का मतलब होता है 3 का पावर 4 का मतलब होता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यह हो जाएगा 4 बार। 3 3 9 3 27 3 के 81, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, चलिए ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14 कि x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स का मान 0 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी का पावर 0 बराबर होता है 1, जैसे हम लोग 2 का पावर भी 0 बराबर होता है 1, ठीक है। 3 का पावर भी 0 बराबर होता है 1 और किसी का पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। इसलिए ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि 2 का पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे हम लोग देख लेते हैं, चलिए ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 2 का पावर x माइनस के 4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर x और इसे लिख सकते हैं हम लोग गुना के 2 के पावर माइनस 4 बराबर के 1, ठीक है। अब हो जाएगा 2 के पावर x और यह जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग जब यहाँ से देख लेते हैं इसे तो यह हो जाएगा 2 का पावर x इक्वल टू, जब यह इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। यह इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 4। 2 जब इधर आधार बराबर है तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर भी बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 4, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ठीक है। दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास 16 जो है वो बोल रहा है कि पी क्यू इंटू 6 में पी और क्यू का मान क्या होगा, जो हमारे पास दिया है 4 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन सभी का वैल्यू रख के देखेंगे, जो इसका मान को सेटिस्फाई कर देगा वह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब देख रहे हैं तो यह इसी से सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हम लोग यहाँ के 7 रख दे रहे हैं या 8 रख रहे हैं। 8 इंटू 6 करेंगे तो 8 से 48 के 8 हो जाएगा, हासिल के 4, ठीक है। और फिर से करेंगे तो 8 से 56 देखेंगे 6 से 42 42 4 46, ठीक। तो यह हो जाएगा 7 और 8 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है यह 17 है। बोल रहा है कि 5xy में y का गुणांक है। तो y का गुणांक का मतलब है कि y को छोड़कर बाकी सब, तो 5x है, ठीक है। चलिए, इसमें बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। यह हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस 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 एक्स स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस के 1, ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और इसको मिला के हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस और माइनस मिला के 2 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास 19 है कि 51 का वर्ग माइनस के 49 का वर्ग का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी हम लोग देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 51 प्लस के 49 और फिर से हमारे पास हो जाएगा 51 माइनस के 49। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 और इसे जो घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और 2 इंटू 100 बराबर का होता है 200। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास 20 जो है कि एम स्क्वायर को एम प्लस एन से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। इसे हम लोग देख लेंगे कि एम स्क्वायर इंटू एम प्लस एन, तो एम से जब एम स्क्वायर को एम से गुना करेंगे तो हो जाएगा एम के पावर 3 और यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर और एन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास ए में है, इसलिए ए इसका सही ऑप्शन है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है 21 नंबर कि एम स्क्वायर प्लस एम माइनस के 56 का गुणनखंड होगा। देख लेते हैं इसे, गुणनखंड इसका हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस प्लस का एम माइनस का 56 को इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ पर एम आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं कि एम स्क्वायर प्लस का हम लोग लिख लेंगे 8x माइनस के 8m माइनस के 7m और माइनस का 56 लिख लेंगे। ठीक है, कि 8 सत्ते 56 हो जाता है। ठीक है, इनको 56 को ऐसे दो भागों में तोड़ना था कि इसे हम लोग गुना करने पर आ जाएगा 56 और जोड़ने या घटाने पर आता है प्लस का एम। ठीक है, तो जोड़ने घटाने नहीं मतलब घटाने पर आता है, इसलिए कि माइनस का है, यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर आता है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम लोग देख लेंगे कि एम को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा एम निकल गया है तो एम बचेगा, यहाँ से एम निकल गया है तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि माइनस का 7 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा एम और यहाँ प्लस का बचेगा 8। ठीक है, अब लोग देख लेंगे बाहर वाले को एक तरफ लिख लेते हैं और एक बार अंदर वाले को, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं इसे, तो एम प्लस के 8 हो जाएगा और बाहर वाले को एक बार तो एम माइनस के 7 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि इसे तोड़िए आप लोग, तो इसे तोड़िएगा तो हम लोग इसे गुना करने पर यह प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर को हम लोग अगर एक्स से भाग देंगे तो क्या होगा, तो हम लोग देख लेंगे एक्स स्क्वायर भागा में एक्स, इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स बटा में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स, जो राइट आंसर इसका बी है। चलिए आगे बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 24 कि एक्स बराबर क्यू प्लस 3 का क्या हल होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि 8 बराबर हमारे पास कितना है क्यू प्लस 3, तो यह देख रहे हैं कि 8 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 और यहाँ क्यू हो जाएगा। ठीक है, 8 मिले 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 और यहाँ क्यू। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कि श्याम की आयु 1 वर्ष है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु 20 वर्ष हो जाएगी। 20 वर्ष हो जाएगी, तो इसका समीकरण क्या है। तो मान लेते हैं कि श्याम की आयु x है और 5 वर्ष बाद मतलब 5 इसमें जोड़ देंगे और अभी उसका आयु हो जाता है 20, तो ये हमारा पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 520 है तो लड़कों की संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। बोल रहा है कि 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के 60% हैं, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि लड़की की संख्या हमारे पास मिल जाएगा, वो हो जाएगा 40%। ठीक है, अब जो 40% लड़की है और 40% का वैल्यू हमारे पास दिया है 520, तो 520 जब दिया है तो लड़कों की संख्या पूछा है, मतलब 60% का वैल्यू बताना है, तो हम लोग इसे इस तरीक़ा से भी ज्ञात कर सकते हैं कि 520 बटे के 40 गुने के 60। ठीक है, यह 40 से भाग देंगे तो 1% निकल जाएगा। ठीक है,
बोलेंगे यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और यह काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 चौका 60, 15 से कट जाएगा। अब गुना करेंगे तो देखो ये 15 दूना के 30, 15 बचे 75, 75 और 3 हो जाएगा 78, ठीक है, हो जाएगा 780, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं कि बोल रहा है कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है जिसे हटा दिया गया है, तो कितना आलू बचा है। 250 हमारे पास किलोग्राम आलू है जिसका 10% आलू सड़ गया है, तो 10% निकालने के लिए